इतने कैमरों के सामने तुम्हें अनसेफ किस चीज का फील हो रहा है? वैसे भी आप संस्कारी लड़की बिल्कुल नहीं है, सबको पता है। तो आपको क्या वो आपके दादाजी थे, वो आपके अब्बा जी थे, या वो आपकी माता जी थी जिशान जी? जिशान ने वैसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग मुझे अभी तक नहीं दिख रही थी, लेकिन जाने के बाद क्या बॉन्डिंग दिखी। और एक अमाल हर वीकेंड के बार पर या हर वीक कोई भी चीज हो, तानिया का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाकई में मुझे ये इतने गंदे लगते हैं दोनों। एक होते नहीं वो बच्चे 2-2 साल के रो रहे हैं बेचारे, एक सहला रहा है चुप 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 चुप, लेकिन दूसरा वाला स्कूल में जाते हैं 2 बच्चे जैसे बेचारे साथ में, दूसरा बोले चुप हो जाए, एंड वो कुछ भी रोने को। एंड इंटरेस्टिंग तो ये है, मुझे काबिल कोई नहीं लग रहा जीतने वाला। वैसे तो हम सिर्फ आमाल की बात करते हैं, मुझे आमाल इस टाइम पे इतना बेकार लग रहा है काफी ज्यादा। मैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान बिग बॉस उसके ऐसे चमचे बने हुए हैं काफी ज्यादा, क्योंकि सलमान खान ना तो उसे कुछ बोलता है ना बिग बॉस उसे कुछ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी चली है। वो क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी। गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे बिग बॉस सीजन 19, क्योंकि ये बात करनी भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार कैरेक्टर काफी ज्यादा मजे के हैं, बहुत ज्यादा मजे के। अब इन लोगों ने मिताली से एंट्री मरवाई थी वाइल्ड कार्ड की, मिताली कुछ करेगी। भाई सब कुछ नहीं कर रही मिताली। पहले दिन आई थी जब उसने तानिया को सुनाया था, बताया था कि भाई तुम कितना गलत कर रही हो, उस टाइम तक मुझे लगा तो था कि ये गलत तो कर रही है मिताली। वो क्यों? क्योंकि बिग बॉस के अंदर बाहर की बातें बताना गलत है, वो चीज बिल्कुल रॉन्ग है। आप बता ही नहीं सकते, बिग बॉस के अंदर जाकर बातें कर ही नहीं सकते वहां बाहर के लोगों की। लेकिन भाई साहब मिताली ने तो एक एक पट्टियां खोली थी कि तुम वो जो बोल रही हो कि मैं बाहर शॉर्ट ड्रेसेस में नहीं रही, वो भी सब खुल के आ रहा है, और तुम जो बोलती हो मैं बकलावा खाने बाहर जाती हूँ, वो भी सब खुल के आ रहा है, वो भी। लेकिन मुझे वहां तक का लगा था जब तानिया बोली है नहीं भाई अब मैं चुप हो जाऊंगी, तो उधर मिताली ने बोला था कि नहीं तुम चुप होती ही कहाँ हो। लेकिन भाई अब मिताली मुझे इतनी गंदी लग रही है काफी ज्यादा, क्यों? तो वो इतनी कोई अच्छी कैरेक्टर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा ऐसी है लड़की। सिर्फ वाइल्ड कार्ड होता है हर बार। अब से पहले जितने भी वाइल्ड कार्ड आए हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग बड़े यूट्यूबर को उठाकर डाल दिया अंदर, जो मजा दिलवा रहा है। तो इन्होंने वाइल्ड कार्ड भी ऐसी डाली है सस्ती सी लड़की जो किसी ने नहीं देखी भाई साहब, जिसे लोग जानते नहीं थे, उन्होंने वाइल्ड कार्ड में डाल दी उसे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम नहीं जानती थी तो हम तो जानते थे, हमें तो पता है। भाई आपको पता है, मैं जितने लोगों को भी जानती हूँ, या आई थिंक सो किसी को नहीं पता अभी तक का। मैंने यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टा पर वीडियोस देखी है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि इसे कोई जानता नहीं है, ऐसा एंट्री मरवा दी। तो वाकई में इसे कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कोई ये क्रिकेटर की बहन है, इतना पता है। एंड मुझे लगता है शायद वही सारी चीजें, पावर, पैसा एंड फेम, उसी वजह से उसी के भाई ने उसकी एंट्री मरवा दी हो, ऐसा हो सकता है। एंड वो लड़की बेचारी कुछ नहीं करी। कंटेस्टेंट की बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, तो एक एक कर बात करते हैं। अभी मृदुल, हमारा मृदुल ये रोने में इतना ज्यादा माहिर हो चुका है भाई साहब। अभी छुट्टी वाला कुछ टास्क हुआ है इनका, एंड उसमें क्या रोया है मृदुल, जोरदार। मतलब कि लड़का अच्छा है भाई, खेल अच्छा, खेलने का तो मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं खेलना, लेकिन हाँ भाई रोना उसका काफी ज्यादा उम्दा लगा मुझे, बच्चों की तरह काफी ज्यादा मजेदार क्यूट लगा, क्योंकि मृदुल जैसे रोई है एंड चिट्ठियां पड़ी है। तो उधर अमाल मलिक हमारा बेचारा फरहाना से लड़ रहा है। अभी मैंने देखा था टीजर वीजर में। वो क्यों? अमाल, वैसे तो हम सिर्फ अमाल की बात करते हैं, मुझे अमाल इस टाइम पे इतना बेकार लग रहा है काफी ज्यादा। मैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान बिग बॉस उसके ऐसे चमचे बने हुए हैं काफी ज्यादा, क्योंकि सलमान खान ना तो उसे कुछ बोलता है ना बिग बॉस उसे कुछ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी चली है। वो क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी और बड़े खानदान तो नहीं, वो उन्हीं लोगों की उससे है, क्योंकि उन लोगों की कम्युनिटी से है, सेलिब्रिटी खानदान से है। उसका चाचा था, मुझे अनु मलिक का पता नहीं है वो कौन है, उसका अरमान मलिक, मुझे तो ये भी नहीं पता था तो अब से पहले कि ये अरमान मलिक का भाई है। बाद में पता चला जब वो आया, एंट्री मारी, एंड इन लोगों का भी कुछ कनेक्शन है। अभी इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है अरमान मलिक, क्योंकि रीजन एक ही है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस और सलमान खान जो पड़े रहते हैं। आमान इतनी गलतियां करता है। अभी वो वाला टास्क हुआ था जिसमें बजाज के मुंह में उसे गोलगप्पा डाला था, एंड इस तरीके से, इतनी गंदी तरीके से हाथ मारा। एंड हमारा वो जो है क्या है, बशीर दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी, लेकिन बिना ही फालतू में, जो बगैर फालतू में वो आया है उठकर, कुछ उसका सेंस नहीं बना था। उसने बोला कि भाई तुमने मेरा ऐसा हाथ क्यों लगाया। जाहिर सी बात, अगर आपको कोई, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मुझे अपने हाथ से कोई खिलाएगा। अगर नॉमिनेशन वाला टास्क अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं बोलूंगी कि भाई
लाओ मुझे हाथ में दे दो, मैं खुद खा लूंगी। एंड उस बदतमीज इंसान ने तो इस तरीके से मुंह में डाल के ऐसा हाथ मारा, हाथ मारने की जरूरत नहीं थी, वो खा रहा था, जाहिर सी बात है। उधर बशीर बिना ही फालतू में उछल रहा है, तूने हाथ कैसे लगाया, तूने धक्का कैसे दिया, उसे कुछ और नहीं मिल रहा तो वो इस चीज में एंटर करता है कि भाई अब तो मुझे दिखना पड़ेगा। एंड पता नहीं बशीर दिखता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, क्या है ये। असनूर और बजाज का अलग ही चल रहा है, वो बाकी और कुछ तो हो ही नहीं रहा, उन दोनों का मस्त चलता रहता है, मजा आता है चलो भाई देखने में जो भी होगा। लेकिन इस टाइम पे इन लोगों ने बिग बॉस के अंदर अभी तो फरहाना एंड कुनिका वगैरह की, फरहाना नहीं अमान एंड फरहाना, इन सब लोगों की लड़ाइयाँ हो रही है, मजा आएगा देखने में। एंड इंटरेस्टिंग तो ये है, मुझे काबिल कोई नहीं लग रहा जीतने वाला कि बिग बॉस को भाई ये ट्रॉफी ले जा सकता है, तानिया के सिवा और कोई नहीं, क्योंकि तानिया कुछ भी कर रही है, लंबी लंबी पैसती है बट कर रही है, टीआरपी तो वही दे रही है इस सीजन में, क्योंकि बाकी सब तो सारे कोई भी लायक नहीं है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी के तानिया के सिवा, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। हमारी तानिया बेचारी लंबी लंबी फेंक कर एंड हर वीकेंड के बाद पर रो रो कर एंड अब तो वैसे इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया तानिया के साथ, जो भी आ रहा है वीकेंड के बाद पर भी वो बेचारी तानिया को रोस्ट कर जा रहा है। वैसे जितना उसने फेंका कम है उस हिसाब से, लेकिन अब मुझे तरस भी आ रहा है कहीं कहीं पर तानिया के साथ क्यों मुझे तरस आएगा, तानिया के बिना मुझे यहाँ पर रहकर, तानिया बिग बॉस में उसे अपने आप पर तरस क्यों आएगा, वो तो बेचारी अभी नहीं बंद हो रही, वो बोल तो रही है मैं बंद हो जाऊंगी, अब मैं बोलूंगी नहीं, बट वो अब भी नहीं बंद हो रही। भाई साहब तानिया हमारी तानिया है, जो भी कर रही है लेकिन कुछ तो कर रही है, वो कुछ तो मजे दिला रही है, ट्रॉफी के काबिल लड़की है, जो भी मजा आएगा वैसे। और फरहाना भी इंटरेस्टिंग लड़की है, काफी ज्यादा मजे दिला रही है, मैंने वो वाली वीडियो देखी थी फरहाना की, जहां पर आकर वो उसे बोल दिया है क्या है मिताली, हाँ मिताली, जो कि बिल्कुल नहीं दिख रही, वो भी अगर सोई भी है बेड पर एंड बिग बॉस की वो अलार्म वगैरह बोलता है तो वो बोला तो बोलिए कि नहीं मैं तो सो ही नहीं रही, तो हमारी फरहाना बोली है कि भाई तुम्हें सोना ही था तो तुम यहाँ पर आई क्यों, सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुंह उठाया कि भाई मन कर रहा है बिग बॉस में जाने का, चलो चलते हैं। एंड काफी अच्छे से मृदुल ने भी सुनाया था मिताली को, अच्छा क्या भाई, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि मिताली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, वो पहला दिन था जिसमें उसने तानिया को काफी अच्छे से बताया था, सुधारा था, उस चीज में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई लड़की अच्छी है, कुछ कर सकती है, बट आने के बाद उसने कुछ नहीं करा। और स्टार्टिंग में तो ऐसा बन रही थी भाई वो सब कर देगी, वो लोगों को फिट कर देगी एकदम, लेकिन वहीं पर टाइट फिस हो गई। मुझे लग रहा है कि इस बार ट्रॉफी क्या पता तानिया मित्तल ही ले जाए, लेकिन ये किसी ऐसे को भी दे सकते हैं जो कि दिख ही नहीं रहा, कुछ भी कर सकते हैं बिग बॉस वाले। बिग बॉस वालों की तो बात ही अलग है, उनका तो बस क्या ही कहना। और वैसे भी हमने सोची चलो बात कर ली जाए बिग बॉस पर, क्योंकि जरूरी होती है। वैसे मैं बिग बॉस देख नहीं रही हूँ, रील्स पर देख रही हूँ, जाहिर सी बात है रील्स पर ही पूरा बिग बॉस आ जाता है, तो जरूरत नहीं है देखने की, तो बिग बॉस सारा ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या होगा। एंड गौरव हाँ भाई गौरव बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। एंड लड़का कह रही हूँ मैम सॉरी, आदमी अच्छा है, मुझे लग रहा है दिखना चाहिए। हाँ मैन पॉइंट तो मैं वीडियो एंड करने वाली थी एंड वो चीज भूल गई मैं। अभी जिसान कादरी गया है घर से एंड गलत इफेक्शन था, वैसे नीलम जानी चाहिए थी, इस चीज को छोड़ते हैं, बट क्या तानिया रोई है। हमारी माँ तो वही थी, हमारा ख्याल तो वही रखते थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ अनसेफ फील हो रहा है। भाई तुम तो इतने कैमरों के सामने तुम्हें अनसेफ किस चीज का फील हो रहा है। वैसे भी आप संस्कारी लड़की बिल्कुल नहीं है, सबको पता है। तो आपको क्या वो आपके दादा जीते, वो आपके अब्बा जीते, या वो आपकी माता जीती जिशान जी। जिशान ने वैसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग मुझे अभी तक नहीं दिख रही थी, लेकिन जाने के बाद क्या बॉन्डिंग दिखी। और एक अमाल हर वीकेंड के बार पर या हर वीक कोई भी चीज हो तानिया का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, वाकई में मुझे इतने गंदे लगते हैं दोनों। एक होते नहीं वो बच्चे 2-2 साल के रो रहे हैं बेचारे, एक सहला रहा है चुप, लेकिन दूसरा वाला स्कूल में जाते हैं 2 बच्चे जैसे बेचारे साथ में, दूसरा बोल रहा है चुप हो रहा है एंड वो खुद भी रोने को हो रहा है। तानिया और अमाल बहुत गंदे लगते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये बिना फालतू में जिशान जी चले गए, हाँ जिशान जी आकर बाद में फिर बोल रहे हैं कि रोता ऐसे रही है जैसे मैं उसका बात कंसेप्ट ऐसा फील कर रही है जैसे कि इतने कैमरों के सामने उसे सब छेड़ेंगे या कुछ करेंगे, जो भी हो गाइस। और गौरव नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए, अच्छा इंसान है भाई। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।